आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। राजनांदगांव में मनाया गया 26वां कारगिल विजय दिवस। गौरव स्थल पर गूंजे देशभक्ति के स्वर। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 28 साल पुराना खेल मैदान बारिश में बना तालाब। स्कूल गतिविधियां हुई प्रभावित। ग्रामीणों ने प्रशासन को दी अंतिम चेतावनी। राजनांदगांव में सावन महोत्सव की धूम। झूलेलाल महिला मंडल ने मनाया सावन महोत्सव। महिलाओं ने जमकर बांधा समा। आईजी ने की पुलिस सुरक्षित आरक्षित केंद्र का निरीक्षण। समस्याएं सुनी और दिए सुधार के निर्देश। वाहन और हथियारों का भी लिया जायजा। दिशा समिति की बैठक हुई संपन्न। विकास कार्यों की प्रगति पर हुई चर्चा। सांसद ने की बैठक की अध्यक्षता। सुर्खियों के बाद चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव जिला से, जहां पर कलेक्टर कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने की। इस अवसर पर डूंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद संतोष पांडे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति को और तेज किया जाए और स्थानीय समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो। आज दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई है और उसमें 50 से ऊपर जो विभाग हैं, ऐसे सारे विभाग जो इस पूरे जिले में कार्यरत है, काम करती है, सब विभाग सह उनकी जानकारी, प्रगति रिपोर्ट, सारी बातों पर चर्चा हुई है। अभी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है, इसके बाद डीएमएफ की भी बैठक होगी। इस प्रकार से आज 3 बैठकें यहाँ शाम तक संपन्न होगी। राजनांदगांव शहर की झूलेलाल महिला मंडल के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और पूजन से हुई। महिलाओं ने हरे रंग की साड़ियां पहनकर न सिर्फ सावन की सुंदरता को जीवंत किया, बल्कि हरियाली तीज के महत्व पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर महिला मंडल की ओर से स्वादिष्ट सिंधी नाश्ता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी महिलाओं ने तरह तरह के व्यंजन तैयार कर अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से युवा वर्ग की भागीदारी भी सराहनीय रही। इसके साथ ही महिला मंडल की ओर से युवाओं को मोमेंटो देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसी कड़ी में सामूहिक आरती, प्रसाद वितरण और सामूहिक नृत्य के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हमारे सिंधी महिला मंडल के द्वारा, झूलेलाल महिला मंडल है हमारा, चौकड़िया पारा झूलेलाल नगर के से, तो हमने हर साल हम सावन उत्सव करते हैं। इस साल भी सावन उत्सव का हमने कार्यक्रम रखा है। तो यहाँ काफ़ी सारे हमने कंपटीशन रखे हैं, जैसे सिंधी डिश रखी है और डांस प्रतियोगिता रखा है और सावन सुंदरी का कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम रखे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा। और हमने काफ़ी सारे यहाँ पे डिशेस भी रखे हैं और कुछ केक, कुछ कपड़ों के भी स्टॉल लगे हैं, काफ़ी सारे स्टॉल भी लगे हैं हमारे द्वारा, और जिसका काफ़ी हमारे समाज में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले में पुलिस सुरक्षित आरक्षित केंद्र का निरीक्षण राजनांदगांव के आईजी अभिषेक शांडिल्य द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस की वर्दी, पुलिस वाहन, हथियार और अन्य जरूरी उपकरणों के रखरखाव और सुरक्षा की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया।
निरीक्षण के दौरान आईजी ने केंद्र में उपलब्ध संसाधनों की स्थिति को समझते हुए पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आईजी ने कहा कि पुलिस की कार्यक्षमता और सुरक्षा उपकरणों का सही रख रखाव आवश्यक है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने के भी निर्देश दिए हैं। आईजी सर का अभी राजनांदगांव पुलिस जिले का निरीक्षण है, वार्षिक निरीक्षण। इसी के तहत आज उनके द्वारा प्रातः परेड का निरीक्षण किया गया। इसमें उनके द्वारा पूरी परेड का निरीक्षण किया गया, स्क्वाड ड्रिल कराई गई। इसके अलावा आईजी सर के द्वारा दरबार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों से उनकी ग्रीवेंसेस सुनी और मौके पे उसको दूर भी किया। साथ ही पूरे जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया गया। सारे संसाधन की साज सज्जा को देखी और उसमें समुचित निर्देश दिए। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सलोनी का बहुउद्देशीय रानी रश्मि देवी खेल मैदान प्रशासन की उपेक्षा के कारण हर वर्ष मानसून में तालाब में तब्दील हो जाता है। लगभग 28 साल पुराना यह मैदान न केवल खेल कूद बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। मैदान की यह बदहाल स्थिति ग्रामीणों को काफी परेशान कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दौरान जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पूरा मैदान जलमग्न हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों को योग, व्यायाम और अन्य गतिविधियां प्रभावित होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि खैरागढ़ दुर्ग रोड के निर्माण के दौरान नाली न बनाए जाने और पीछे स्थित तालाब के पानी के मैदान में आने से यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अतिक्रमण के कारण पुराने नाले का बहाव भी रुक गया है। मैदान के बाहर बने गड्ढों से उठ रही दुर्गंध से बच्चे परेशान हैं। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि मैदान से पानी निकासी के लिए योजना बनाई जा रही है, जिससे जल भराव की समस्या दूर हो सके और जल संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। स्वर्गीय रानी रश्मि देवी खेल परिसर, ये खेल परिसर जो है लगभग 27-28 साल पुराना है। खैरागढ़ ब्लॉक में, खैरागढ़ विधानसभा में पहले एकमात्र खेल मैदान रानी रश्मि देवी खेल परिसर ही था। आज अगर आप जिला बनने के बाद भी अगर खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला में भी आप अगर ग्रामीण अंचल में आप दौरा करके देख सकते हैं तो ये सलोनी ही एक ऐसा ग्राम है जहां एक अच्छा मैदान मेन रोड से लगा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ रात्रिकालीन मैच, दिन का मैच, खेल होता ही है हर समय। अगर मैं अगर आज राजनीति में आया हूं तो ये खेल मैदान ही मेरा सबसे पहला शुरुआत है। और मैं आज अगर ये खेल मैदान को जब देखता हूं स्थिति परिस्थिति को, तो मुझे बहुत दर्द होता है कि हमको किसी भी कीमत में आज खेल मैदान के आसपास भी शासकीय प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, रानी रश्मि देवी हाई स्कूल है, भारतीय स्टेट बैंक है, आंगनबाड़ी है, सरस्वती शिशु मंदिर है और खाद गड्ढे इतने हैं कि उसके कारण ही पानी का निकासी नहीं होता और बदबू भी बहुत ज्यादा होता है। वहाँ जो ग्राम में मैदान है बहुत बड़ा है काफी, उसमें जैसे ठंड के समय गर्मी में बच्चे लोग खेलते हैं, अन्य कार्यक्रम भी होता है। बारिश में जैसे वहाँ पास में तालाब है तो वहाँ पर जो बथान टाइप का जो भी बना होगा उसके वजह से पानी भर रहा है और वो अनुपयोगी हो जा रहा है। और निश्चित ही इसमें हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया जाएगा कि पास में नाली बनाकर और उसका जो कहीं पर लेवल को ठीक करना होगा। लेवल ठीक करने के बाद फिर उस पानी को पास के तालाब में चैनल बना के लेके जाएंगे, वो पानी का भी भराव होगा, जिससे तालाब का जैसे उसमें पानी संरक्षण होने से गांव में पानी की जो समस्या वो भी दूर होगी। साथ में बच्चों को अच्छा खेल मैदान मिलेगा तो नीचे आने वाले समय में उसमें नाली निकासी और चैनल बनाने के लिए प्रयास करते हुए इस समस्या का समाधान किया। समस्या है भैया कि बारिश जब से चालू होती जुलाई से, तो फिर जैसे बांधा भरते ना, बांधा भरे के बाद फिर वहाँ पानी है मैदान में से निकासी की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पूरा घुरवा है ना, एक वजह से ना वो पानी है नहीं निकल पाए। तो वो समस्या 6 महीने तक रही। 6 महीने तक मतलब यहाँ खेलना उतना ज्यादा नहीं बन पाए, कुछ कार्यक्रम करवाना है वो भी नहीं हो पाए। गंदगी बदबू आती तो क्या करते हो आप कुछ कार्यक्रम करवाए के लिए? फिर तो यहाँ कार्यक्रम के लिए देखते ना एडजस्ट करते हैं, जैसे भी थोड़ा बहुत करके जगह जितना जगह मिल जाए। कल का हरेली कार्यक्रम दिसे तो कल भी बंद मतलब रुके गए पानी। कल तो पानी बहुत ज्यादा दिसे, आज तो ठीक है ठाक है। इस मैदान से
हर शनिवार के दिन बच्चों का योगा व्यायाम किया जाता है। और पानी भरने से इन लोगों की जो समस्या है, अभी हमारे बच्चे हर शनिवार का योगा जो करते हैं वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे जो सोमवार का जो पहला जो कार्यक्रम रहते हैं 3 से 4:30 के बीच में बच्चों के द्वारा जो कबड्डी का है, क्रिकेट का है और कई प्रकार से वाद विवाद जो प्रतियोगिता होते हैं, ये मैदान में पानी भरने से हमारे जो बच्चे के जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाते हैं। इससे कभी क्या क्या होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे प्राथमिक के भी आते हैं, मिडिल के भी आते हैं और उससे जो पानी भरते हैं उसमें से कई प्रकार से बाधा उत्पन्न होते हैं। पानी जमने से कड़ा कूटकाट है उसमें दुर्गंध भी पैदा होते हैं। सामने में जो दो कई प्रकार से जो गड्ढा है, कई प्रकार से जो आगमन उससे बाधित होते हैं, इससे तुरंत उचित कार्रवाई किया जाए। शनिवार को पीटी वीटी होते ओकरो समस्या होते और कुछ कार्यक्रम भी होते ओकरो समस्या होते नहीं हो पाए। और पानी जैसे कि हमारे स्कूल तक पहुंच जाते था, हमारे मन के चले वाले भी बहुत सारा यह होते कठिनाई। और पानी पहुंच जाते थे मन गिर भी सकत हम, चोट भी लगा सकत है हमारे मन ला। और ग्राउंड में हमारा योगा भी नहीं हो ना कुछ और कार्यक्रम होते वो नहीं हो पाए, लेकर से हमारा बहुत सारा कठिनाई हो। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रही इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत छुईखदान स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जन भागीदारी समिति, नगर के गणमान्य नागरिक, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विद्यालय के प्राचार्य ने मिलकर स्कूल परिसर में फलदार पौधे लगाए। अभियान का उद्देश्य बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निपटते हुए धरती के पर्यावरण को सुरक्षित बनाना और भविष्य के लिए स्वच्छ और हरा भरा वातावरण सुनिश्चित करना है। संस्कार धानी के वासियों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, अब वह आयोजन अधर में लटक गया है। दरअसल राजनांदगांव में होने वाले प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा अब नहीं हो पाएगी, जिससे पूरे शहर में निराशा का माहौल है। यह कथा आयोजन राजनांदगांव पुलिस परिवार की महिलाओं की पहल पर होना था। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 के पास जगह भी तय कर ली गई थी। पुलिस परिवार सहित कई सामाजिक संगठनों ने इस कथा को भव्य रूप देने के लिए चंदा एकत्रित करना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल से शहर के व्यापारी, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं और आम जनता से लाखों रुपए की राशि चंदे में ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में पंडित प्रदीप मिश्रा के एक कथा के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का मानदेय लेते हैं। पूरे देश की तरह आज राजनांदगांव में भी 26वां कारगिल विजय दिवस गर्व और सम्मान के साथ मनाया गया। गौरव स्थल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, नीलू शर्मा सहित अन्य अतिथि विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय सेना की वीरता को नमन किया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध की स्मृतियों को साझा किया और बताया कि कैसे 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पराजित कर कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इस गौरवशाली पल की याद में हर साल यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 26वां कारगिल विजय दिवस है। आज से ठीक 26 साल पहले 26 जुलाई को ही कारगिल में इंडिया के शूरवीरों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों और उनके सैनिकों को धूल चटाते हुए हमारे सारे सामरिक पोस्टों पर वापस कब्जा प्राप्त किया था। यह लड़ाई 3 मई से शुरू हुआ था और 26 जुलाई को खत्म हुआ था। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों के जरिए हमारे जो सामरिक पोस्ट है उस पर कब्जा कर लिया था और जो नेशनल हाईवे है 1D
उसको वो चाहते थे कि लेह और जो जम्मू को जोड़ता है उस रोड को कटअप करना, उनका एक मकसद था। 26 जुलाई 1999 को हमने पाकिस्तान को हरा करके कारगिल विजय दिवस के रूप में हर साल यहाँ पर मनाते हैं और हमें अपने सैनिकों के ऊपर गर्व है कि आज हमारी सीमाएं उनके पुरुषार्थ से सुरक्षित है और देश के नागरिक भी सुरक्षित है। जिन सैनिकों ने इसमें अपनी शहादत दी, हम उन सबको नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज भी यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल में हमारे सभी अलग अलग युद्ध के भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और सभी प्रतिनिधिगण, सौभाग्य से माननीय श्री पवन साय जी प्रदेश के महामंत्री आज कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर स्मारक पर उपस्थित है और हमने उन हुतात्माओं को, शहीदों को आज श्रद्धांजलि दिया है, स्मरण किया है और सबने संकल्प लिया है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए चाहे जितने भी विपदा आए उनका सामना सभी सब मिलकर के करेंगे। खैरागढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। परसों रात से जारी बारिश के चलते आमनेर नदी उफान पर है, जिससे शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और राहत बचाव कार्य जारी है। लगातार बारिश के कारण नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर दिया है। इतवारी बाजार में पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं उमराव पुल और पांडादाह का बड़ा पुल पानी में डूब गया है। फिलहाल केवल भारी वाहन ही इससे गुजर पा रहे हैं, छोटे वाहनों के लिए मार्ग बंद है। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं राहत शिविरों को भी व्यवस्था की जा रही है। इस स्थिति में प्रशासन ने अपील की है कि लोग नदी नालों के पास ना जाए और अनावश्यक यात्रा से बचे। खबर है बालोद जिले से, जहां गुंडरदेही इलाके में पुलिस की रेड के दौरान ताश खेल रहे युवकों में से एक युवक तांदुला नदी में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दुर्गेश सोनकर के रूप में हुई है। शव नदी से मिला है, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने चौक पर शव रखकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पुलिस डंडे लेकर युवकों को दौड़ा रही थी, जिससे घबराकर दुर्गेश नदी में कूद गया। परिजन का कहना है कि पुलिसकर्मी डूबते युवक को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि पुलिस वहां मौजूद थी। प्रदर्शन में मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, मृतक परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है, जिस पर आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत पर पुलिस टीम सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंची थी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तब तक युवक भाग चुके थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नालों तालाबों में जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भानपुरी पोस्ट के अंतर्गत देखने को मिल रही है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जहां शिक्षा को जान से ऊपर रखा जा रहा है। स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के टेस्ट चल रहे हैं और बच्चों को इसमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। वहीं छात्र जोखिम उठाते हुए उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता। स्थानीय लोग इस स्थिति को लेकर बेहद नाराज है और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या परीक्षा की तैयारी के नाम पर मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ सही है? हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।